यदि प्यारे बच्चों आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और आपने पीसीएम और पीसीबी लिया हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा टेंशन होता है संस्कृत का। तो संस्कृत में आपके कितने लेसन्स हैं और कितने लेसन्स आपको कवर करने चाहिए, संस्कृत में से क्या क्या पूछा जाता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो हम स्पेशल पीसीबी और पीसीएम के छात्रों के लिए बना रहे हैं। इसमें हमने पूरे 7 पाठों का हिंदी अनुवाद रखा हुआ है, जिसमें आप संस्कृत का गद्य भी सीखेंगे और संस्कृत का पद भी सीखेंगे, जहां आपको दोनों क्वेश्चनों पर 7-7 अंक मिलेंगे। इस प्रकार आपको यह वीडियो 14 अंक दिलवाने वाला है। यदि प्यारे बच्चों आपने हमारा कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो चिंता ना करें, हम इस वीडियो में सारे पाठों को एक साथ कवर करेंगे। और आप यकीन मानना, आपने यदि आध घंटा में अच्छे से दिया, यदि आपने 30 मिनट हमें अच्छे से दिए तो आपको ये 14 नंबर 100% मिलने वाले हैं। तो कहीं ना जाए, वीडियो को छोड़कर शुरू करते हैं इस संस्कृत के शानदार सफर को और 14 नंबर की तैयारी को। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, महाराज, कुछ ही वस्त्र पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा ने कहा प्रवेश कराया जाए। तभी प्रवेश करते हुए कवि ने राजा भोज को देखकर सोचा, आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, और आंखों में आंसू भर लिए। राजा ने कहा, कवि तुम क्यों रोते हो? कवि ने राजा से कहा, राजन, आप मेरे घर की स्थिति के बारे में सुनिए। मेरी लज्जाशील पत्नी ने खील वाले की आवाज़ को सुनकर मेरे बच्चों के कान यत्न पूर्वक बंद कर लिए और मुझ उपाय छीन की ओर आँखों में आंसू भरकर देखा। उसकी यह दृष्टि मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गई और आप ही मुझे इस समस्या से निकालने में समर्थ हैं। शिव कहते हुए उदारता के साथ प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख मुद्राएं देते हुए राजा ने कहा, तुम अब घर जाओ, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है। राजा भोज श्री महेश्वर को नमन करने के लिए अगले दिन शिवालय गए। तब शिव के समीप किसी ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे देव, शिव का आधा भाग दानव वैरी विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल में शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में और नागराज धरती तल में समा गया। सर्वज्ञता और अधीरवता आप में समा गई और भिक्षाटन मुझ में समा गया। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने पास में उपस्थित सीता से कहा, देवी, तुम प्रभात का वर्णन करो। इस पर सीता ने कहा, बड़े बड़े तारे बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन, और सारा आकाश मुनियों के मन की तरह प्रसन्न हो गया है। अंधेरा ऐसे मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन, और रात्रि ऐसे भागे जा रही है जैसे उद्यमहीनों के पास से धन। राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, मित्र, तुम भी अब प्रभात का वर्णन करो। इस पर कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा
सूर्य की पहली किरणों को पाकर पारे के समान पीली हो गई है और चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे मूर्खों की सभा में विद्वान, और तारे उद्यमहीन राजाओं के जैसे पल भर में क्षीण हो रहे हैं और निर्धनों के गुणों की भांति दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। मजा आएगा ना भिड़ो। धन्य है भारत देश, जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को पैदा करने वाली, सुंदर शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत वाणी विराजमान है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी सारे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारी रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महान काव्य और नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी भाषाओं की जननी भाषा मानते हैं। संस्कृत भाषा का गौरव और इसके ज्ञान देने की आश्रयता और व्यापकता किसी से छिपी नहीं है। संस्कृत भाषा के गौरव को ध्यान रखते हुए महान आचार्य दंडी ने सही लिखा है, संस्कृत भाषा को महान ऋषियों ने देवताओं की वाणी कहा है। संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। इसके गद्य और पद में लालित्य भाव, अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। अधिक क्या कहें, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है, वैसी कोई और नहीं करता। मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना जैसी संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना और क्षमा जैसे अनेक गुण हमारे चरित्र में उत्पन्न हो जाते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य दूसरे भास भारवी, भवभूति जैसे महान कवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्मान्य और वंदनीय है।
भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर, पवित्र, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली देव भाषा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संस्कृत के इस प्यारे से सफर में हम आ पहुंचे हैं पाठ नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ कक्षा 12 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आपको लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद समझाएंगे और परीक्षा के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। तो चलते हैं लेसन के अनुवाद की ओर। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्री, मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर के स्थान की ओर जाता हूं। मैं तुम्हारा और कात्यायनी का संपत्ति का बंटवारा कर रहा हूं। इस पर मैत्री ने कहा, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं। तुम्हारा जीवन भी धनी लोगों के जीवन जैसा ही हो जाएगा। अमृत तत्व की तुलना नाशवान धन के साथ नहीं की जा सकती। इस पर मैत्री ने कहा, यदि मैं अमर ही नहीं होंगी तो मैं इस धन का क्या करूंगी? यदि भगवान तुम अमृत तत्व के साधनों को जानते हो तो तुम मुझसे कहो। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरे लिए प्रिय हो और प्रिय भाषा बोलती हो। आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधनों की व्याख्या कहता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे मैत्री, पत्नी को अपना पति प्रिय नहीं होता, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है, और ना ही पति को अपनी पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। और मैत्री, पुत्र एवं धन भी किसी को प्रिय नहीं होते। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। इस प्रकार कोई भी किसी को प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही सभी एक दूसरे को प्रिय होते हैं।
इस प्रकार हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य और मनन करने योग्य हैं। जो आत्मा के दर्शन कर लेता है वह सब कुछ ज्ञात कर लेता है। के इस शानदार सफर में हम आ पहुंचे हैं कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत के लेसन नंबर 4 की ओर, जिसका नाम है जातक कथा। आपको बता दूं बच्चों, यह कहानी 2 पार्ट्स में दी हुई है और परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों पार्ट ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हर वर्ष दोनों पार्ट्स में से एक पैसेज अवश्य आता है, जिसमें आपको उस पैसेज का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने को कहा जाएगा और इन दोनों पैसेजों में से कोई से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन पर आपको 3 अंक मिलते हैं और पैसेज पर आपको 7 अंक मिलते हैं। इस प्रकार यह पार्ट 10 अंक का हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने इस वीडियो में दोनों पार्ट्स का हिंदी अनुवाद दिया है। आपको पूरा हिंदी अनुवाद पढ़ने के बाद यह बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं। हमने फालतू की बातें, अर्थात, यथा वगैरह सब कुछ हटा दिया है। केवल उतना ही अर्थ बताया है जितना परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने हिंदी अनुवाद की ओर और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर की ओर। और यदि बच्चों आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपने अभी इससे पहले के 3 लेसन नहीं देखे हैं तो उनके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उन पाठों को भी जाकर अवश्य चेक कर लें। तो अब बढ़ते हैं संस्कृत के हिंदी अनुवाद की ओर। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक रूपवान और सौभाग्यशाली तथा सर्वगुण संपन्न पुरुष को अपना राजा बनाया। 4 पैरों वाले जानवरों ने शेर को अपना राजा बनाया। तभी पक्षियों के एक समूह ने हिमाचल प्रदेश में एक पत्थर की शिला पर बैठकर कहा, मनुष्यों में राजा पाया जाता है और 4 पैरों वाले जानवरों में भी। हमारे बीच कोई राजा नहीं है और बिना राजा के रहना सही नहीं है। हमें अपने बीच एक राजा स्थापित करना चाहिए, ऐसा सबने कहा। तभी सभी पक्षियों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए उल्लू पर नजर डाली। यह हमको अच्छा लगता है, ऐसा सभी ने कहा। इसके बाद एक पक्षी ने सभी का मत जानने के लिए 3 बार घोषणा की। तभी एक कौवा उठकर बोला, जरा ठहरो, इसका राज्य अभिषेक के समय ही ऐसा मुख है तो क्रोध करने पर कैसा होगा। जब हमको यह क्रोध आने पर देखेगा तो हम सब गरम कढ़ाई के तेल में डाले गए तिल के समान जहां के तहां भुन जाएंगे। तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। यह मुझको अच्छा नहीं लगता, यह मुझको अच्छा नहीं लगता। ऐसा 3 बार कहते हुए कौवा आकाश की ओर उड़ गया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तभी से दोनों एक दूसरे के बैरी बन गए और पक्षी भी स्वर्ण हंस को अपना राजा बनाकर चले गए। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में 4 पैरों वाले जानवरों ने शेर को अपना राजा बनाया। मछलियों ने आनंद मछली को तथा पक्षियों ने स्वर्ण हंस को अपना राजा बनाया। उस समय स्वर्णराज हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। हंसराज ने उसे वरदान दिया कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना पति चुने। हंसराज ने उसे वर देकर
हिमालय के पक्षियों के समूह को इकट्ठा कराया। अनेकों प्रकार के हंस, मोर, पक्षीगण आकर एक पत्थर की शिला पर बैठ गए। हंसराज ने अपनी पुत्री से कहा, मेरे आदेश अनुसार आप अपनी इच्छा से अपना वर चुन लो। तभी सभी पक्षियों को देखने के बाद नीलमणि रंग की गर्दन वाले तथा रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा, यह मेरा स्वामी हो ऐसी मेरी इच्छा है। मोर ने कहा, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती। तभी उसने अत्यंत गर्व से तथा लज्जा को त्यागते हुए सभी पक्षियों के बीच नगन होकर नाचना शुरू कर दिया। नाचते हुए उसने अपने पंखों को उठा लिया। स्वर्णराज हंस ने लज्जित होकर कहा, न तो इसे नाचने में संकोच है और ना ही पंखों को उठाने में लज्जा। मैं ऐसे निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दे सकता। हंसराज ने सभी पक्षियों के बीच अपनी पुत्री हंसपोतिका का हाथ अपने भांजे के हाथ में दे दिया। मोर हंस पुत्री को न पाने पर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। आज की शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की संस्कृत के लेसन नंबर 5 के बारे में। और इस पाठ का नाम है स्वास्तित रत्नानी। और यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप पीसीबी के हो, चाहे पीसीएम के हो, चाहे आर्ट साइड के हो, आप सभी को यह 7 नंबर जरूर दिलवाने वाला है। यह मैं आपको गारंटी देता हूं। यदि आपने वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखा तो एग्जाम में आपके 100% 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी शानदार सी वीडियो की ओर। तो इस पाठ में से हमें एक श्लोक दिया जाएगा और उसका हमें संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने को बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको संदर्भ को समझना पड़ेगा। और एक बात को बच्चों नोट कर लें कि इस पाठ में से कोई सा भी श्लोक आपको एग्जाम में आए, सभी के लिए आपको एक ही संदर्भ लिखना है। ये संदर्भ आपको अपनी स्क्रीन पर दे रहे हैं, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। भाषाओं में मुख्य, मधुर, पवित्र, दिव्य वाणी संस्कृत है। इसका काव्य बहुत मधुर है और उससे भी अधिक इसकी सूक्तियां मधुर हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसीलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन ये तीनों भी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है।
और मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। रूपी धन को ना चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, और ना ही भाई बांट सकता है, और ना ही इसमें कोई वजन होता है। यह धन रोजाना खर्च करने पर बढ़ता है, इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और मुख के सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र उस घड़े के समान है जिसके मुख पर अमृत लगा हो और अंदर विष भरा हो। उदित होता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य दोनों परिस्थितियों में लाल रंग का होता है। उसी प्रकार महान लोगों के पास संपत्ति आए या संपत्ति जाए, वह सभी परिस्थितियों में एक समान ही रहते हैं। पार्थ दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन अपने आनंद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, और इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शारीरिक शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अचानक से किया गया कार्य और बिना विवेक के किया गया कार्य सभी आपदाओं की जड़ होता है, और जो सोच विचार कर कार्य करते हैं उनके पास लक्ष्मी भी स्वयं चलकर आती है। महान लोगों का हृदय वज्र के समान कठोर और मन फूल के समान कोमल होता है। ऐसे महान लोगों के हृदय को संसार में कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता। पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र और पति का हित चाहने वाली पत्नी, सुख और दुख में एक साथ साथ देने वाला मित्र, ये तीनों संसार में भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। सत्य और प्रिय वाणी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और दरिद्रता को दूर करने वाली होती है। यह वाणी पापों को नष्ट करने वाली होती है। यह माता की तरह शांत और मंगलकारी होती है। यह वाणी कामधेनु गाय की तरह सभी वचनों को पूर्ण करने वाली होती है। संसार में सभी पदार्थ आंतरिक कारणों से ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर कमलदल विकसित होता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। नीति निपुण लोगों की लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, इनके पास धन आए या चला जाए, इनकी मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, ऐसे महान पुरुष कभी भी न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते। मुनियों ने अहंकार युक्त वाणी को राक्षसों की वाणी कहा है। ऐसी वाणी वैरों को जन्म देने वाली और इस संसार में दुखों का कारण बनती है।
प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं संस्कृत का एक और शानदार वीडियो, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की संस्कृत के लेसन नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय। और हाँ बच्चों, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे पीसीबी के हैं, चाहे पीसीएम के हैं, सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वर्ष इस परीक्षा में से पीसी जा रहा है, जिसका आपको हिंदी अनुवाद करने को बोला जाता है, या फिर 1 या 2 क्वेश्चन भी इस पार्ट में से हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस पार्ट के हिंदी अनुवाद और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर का सफर शुरू करते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक सम्मानित परिवार में हुआ। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग की संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और यहीं के राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषणों से लोगों का मन मोह लिया। इनके शुभचिंतकों ने वकील की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए इन्हें प्रेरित किया। इसके बाद इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग के उच्चतम न्यायालय में वकील का कार्य करना शुरू कर दिया। इनके कानून के प्रकृष्ट ज्ञान से, इनके मधुर बातचीत करने के ढंग से और इनके उदार व्यवहार से सभी इनके शीघ्र ही मित्र हो जाया करते थे और ये न्यायाधीशों के द्वारा भी सम्मान प्राप्त करते थे। महान पुरुषों को संसार का लौकिक लालच भी उनके नियत लक्ष्य से भटका नहीं सकता। देश सेवा का प्रेम इस युवा को उच्चतम न्यायालय की परिधि में नहीं बांध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और अन्य दूसरे राष्ट्र के नायकों के साथ ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। ये बहुत बार जेल भी गए, किंतु इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा पर इनका एक समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षा से ही देश और समाज में नए प्रकाश का उदय होता है। इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए उन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ के लिए प्रचुर मात्रा में धन भी दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की दानशीलता और श्री मालवीय की यश की प्रतिमूर्ति के रूप में विराजमान है। विद्वानों में श्रेष्ठ श्री मालवीय जी ने यह बता दिया कि साधारण परिस्थिति होने पर भी महान उत्साह से, दृढ़ निश्चय से और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य भी किए जा सकते हैं। तभी से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि देना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता तथा चतुर पत्रकार भी थे। इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। ये जहां भी लोगों को दुखी और पीड़ा में पाते, वहां ये शीघ्र ही उपस्थित हो जाते और सभी प्रकार से उनकी सहायता करते। प्राणी सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आज भी हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए महामना मालवीय स्वयं यश की मूर्ति के रूप में प्रकाश बखेरते हुए अंधकार में भटके हुए लोगों को प्रकाश दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं।
ऐसे महान लोगों की जय हो जिनका जीवन जन सेवा में व्यतीत होता है। ऐसे लोगों को मृत्यु का जरा भी भय नहीं होता और इनकी कीर्ति वर्षों तक अमर रहती है। सामने एक बार फिर हाजिर है संस्कृत का एक नया लेसन लेकर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की संस्कृत के पाठ नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है पंचशील सिद्धांत। और प्यारे बच्चों, यदि आप पीसीएम से या पीसीबी से हैं तो आपके लिए यह संस्कृत का अंतिम लेसन होगा। यदि आपने बाकी बचे हुए लेसन्स के वीडियोज अभी तक हमारे नहीं देखे हैं तो उनके लिंक भी हम अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो जाकर भी एक बार अवश्य देख लेना। और आपके लिए बता दूं बच्चों, आपके कोर्स में केवल 7 पार्ट हैं पीसीएम और पीसीबी वालों के, आई मीन सामान्य हिंदी वालों के। तो आप इससे ज्यादा लेसन कवर ना करें। यदि आपने सारे पार्ट हमारे चैनल से कवर किए तो आपको 100% 14 नंबर मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस पार्ट के हिंदी अनुवाद को। पंचशील के सिद्धांत शिष्टाचार विषय के सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को बताया करते थे। आज भी इस शब्द का आधुनिक महत्व स्वीकार किया जाता है। यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है: अहिंसा, जीवों की हत्या न करना, सत्यम, सदैव सत्य बोलना, अस्त्यम, चोरी न करना, अप्रमाद, अप्रमाद न करना, ब्रह्मचर्यम इति, ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। आज भी ये सिद्धांत राष्ट्रों की एक दूसरे से मित्रता, सहयोगिता के कारण है तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय ने अपने प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर ही की, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांत नवीन और राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं, जो इस प्रकार व्यवस्थित हैं। नंबर 1, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 2, प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता और प्रदेश की अखंडता का सम्मान करेगा। नंबर 3, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा तथा एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। नंबर 4, सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता की रक्षा शांति से करेंगे। नंबर 5, विश्व में जो भी राष्ट्र शांति बनाए रखने की इच्छा रखते हैं वह इन नियमों का पालन मैत्री भाव के साथ दृढ़ता से करेंगे।